तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। उसमें हमने आपको पूरा अच्छे से डिफिनीशन वगैरह सारा चीज़ बताया था। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रकार का चेंज है जिसमें कुछ सब्सटेंस या कह सकते हैं जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि अ chemical reaction is a change in which one or more substance और reactant, जिसे हम बता रहे हैं ना आपको reactant, react to form a new substance। उसमें क्या है, एक नया substance फॉर्म होता है जिसकी टोटली एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। उसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन क्या मैंने बताया आपको, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ रिएक्टेंट रिएक्टिंग स्पीसीज, जो जैसे कि मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस, ये सब रिएक्ट करते हैं, इसी को रिएक्टेंट कहते हैं। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो रिजल्ट बनता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग एग्जांपल से देख सकते हैं कि सोडियम रिएक्ट विथ वाटर और हमको क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से आप लोग देखिए, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, सोडियम एटम, वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, हमको रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्ट करता है और क्या हमको मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो कि है केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शन जब भी परफॉर्म होता है तो उसमें जब केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ फॉर्म स्टेट में चेंज होता है, मतलब किसी न किसी प्रोसेस में चेंज होता है। जैसे कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें हम क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले चेंज इन स्टेट, मतलब उसके स्टेट में चेंज होगा। जैसे कि हमने तुम्हें तभी एग्जांपल बताया था सोडियम प्लस वाटर वाला, जिसमें एक सॉलिड में था एक लिक्विड में था। जब चेंज हुआ तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि एक्वस फॉर्म होता, और एक गैस बना। तो हमने देखो रिएक्टेंट में गैस नहीं मैंने यूज किया था, लेकिन देखो मुझे हाइड्रोजन गैस वहां पे मिला। तो ये क्या है, बेसिकली एक स्टेट में चेंज हो रहा है। और उसके बाद कलर में चेंज होता है, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट कुछ कलर का था, प्रोडक्ट हमारा कुछ कलर का था। तो एक तरीके से कलर में भी चेंजेस होते हैं। टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब पहले जैसे कोई भी रिएक्शन हुआ तो उसमें तो टेम्परेचर में चेंज होता है। टेम्परेचर में चेंज दो चीज होता है, एक तो इंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। आगे हम बताएंगे आपको कि इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है। इसके बाद जब भी जैसा कि हमने बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवोल्यूशन, गैस निकलते हैं। इसके बाद प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रिसिपिटेट बेसिकली होता क्या है, एक व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो ये सब बेसिकली जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें कभी कभी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को क्या कहते हैं कि हमारे केमिकल रिएक्शन बना है, हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया कि व्हाट इज प्रिसिपिटेट, तो प्रिसिपिटेट की डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए, बहुत जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। इनसोल्यूबल सॉलिड सेटल्स डाउन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें प्रिसिपिटेट नीचे व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, एक मतलब इनसोल्यूबल सेटल बैठ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिसमें एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ हीट रिलीज होती है। तो देख लेते हैं रिएक्शन क्या प्रोसेस करता है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड डेट ऑफ हीट रिलीज।
तो हीट ये रिलीज होती है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम CaCO3 को हीट देते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हमने हीट दिया, इसको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें हीट रिलीज हुआ था, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन देखो, केमिकल रिएक्शन को ही जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब बेसिकली केमिकल इक्वेशन है क्या, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे कि तुमने कहा कि हमने कह दिया कि मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, वाटर बना दिया, हमने कह दिया। अब क्या इसको कहना ही केमिस्ट्री में है, नहीं, इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी सिंबॉलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करना किसी भी केमिकल रिएक्शन को, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे इसने हमने लिख दिया मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ विल गिब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। तो इस इक्वेशन को तो बेसिकली हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन जब हम इसी चीज को सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि एक सिंबल फॉर्म में जो लिखने का मतलब है कि जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन का है, मीथेन के लिए CH4, मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं, CH4 कहते हैं। तो इसको जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि मीथेन जो है रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा हो गया मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन क्या दे रहा है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर। अच्छा, आप लोगों को क्या पता है ये सिंबल किस चीज का है, ये सिंबल, तो ये सिंबल है हीट को देने का। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि हीट को देने को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम हीट गिवन करते हैं किसी भी रिएक्शन को तो उसको क्या कहते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा पूरा, अब ये क्या हो गया, एक केमिकल इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमने क्या क्या लिखा है, हम आपको बताएंगे मतलब कैसे लिखा जाता है, कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, जिसमें देखो दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक है हमारा राइट हैंड साइड। यहाँ पे दो चीजें हो गई, ठीक है। और बीच में हम क्या लिखते हैं, बीच में हम लोग लगाएंगे एरो। इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट को, और राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। तो आज आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि केमिकल इक्वेशन हमने सिखा दिया, केमिकल रिएक्शन सीख लिया। आज इतना आप लोग पढ़िए, कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं और उसको कैसे बैलेंस करते हैं, हम कल डिस्कस करेंगे इस चीज को।